नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तो जो हमारी 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसी में ही हम पीओ गाइड पार्ट 1 की जो है पार्ट 4 जो है चौथी वीडियो आज लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 बनाए हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं और जो हमने अपने एक्सपीरियंस से को आपके लिए तैयार किए। तो एग्ज़ाम आपको पता ही है थोड़ा पोस्टपोन हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं, तो आपको बिल्कुल ही अपनी उसमें जो है ढिलाई नहीं बरतनी है और आप वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखें। आपको जो है इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपके प्रिपरेशन में। बाकी एग्जाम से रिलेटेड या पेड बैचेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा 99 रुपीज़ के जो है मॉक टेस्ट बैच सीरीज स्टार्ट की गई है, तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल रेट है जो 99 रुपीज़, कोई ज़्यादा नहीं है और आपको इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपको कुछ भी क्वेरी है पिछली वीडियो से रिलेटेड या पेड बैचेस से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर पीओ गाइड पार्ट 1 वेदर मोबाइल पोस्ट ऑफिस इज ऑथराइज्ड टू डू सेविंग बैंक ट्रांजैक्शन। बड़ा ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये कि जो है मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो है क्या वो सेविंग बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए ऑथराइज होते हैं। सेविंग बैंक से रिलेटेड मोबाइल पोस्ट ऑफिस पता है ना कि जो वैन में होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं या कुछ फिक्स जगह होती है वहीं पर वैन खड़ी रहती है। तो क्या सेविंग बैंक ट्रांजैक्शन होती है? ऑप्शन है नो, यस, या फिर सिर्फ सेविंग अकाउंट में होगी या फिर नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नो। सेविंग बैंक ट्रांजैक्शन उसमें नहीं की जाती, उसमें सिर्फ मेल से रिलेटेड जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगला क्वेश्चन है इन स्टैंप एम्बोस्ड एनवेल्प। एम्बोस्ड एनवेल्प होता है एक एनवेल्प है जिस पर स्टैंप भी लगी है, या रजिस्टर्ड एनवेल्प 22.5 रुपए का ना, या 5 रुपए की स्टैंप वाला जो एनवेल्प आता है। ILC पोस्ट कार्ड कैन द एडिशनल पोस्टेज स्टैंप ऑफ रिक्विजिट वैल्यू कैन बी अफिक्स्ड इफ पोस्टेज रिक्वायर्ड इज मोर देन। बिल्कुल क्वेश्चन यही है कि 5 रुपए की जैसे लिफाफे पर टिकट लगी होती है ना, तो ये पूछ रहा है कि अगर कोई पोस्ट कार्ड है, एनवेल्प है, उस पर पहले से जितनी टिकट लगी है और उसके अलावा कि अगर मान लो वेट इसका 35 ग्राम हो गया तो हमें 10 रुपए की टिकट चाहिए, तो 5 रुपए की हम और पेस्ट करेंगे, है ना। तो ये पूछ रहा है कि क्या उसको और टिकट जो है उस पर लगाई जा सकती है। तो बिल्कुल आसान है, हमें पता है कि बिल्कुल लगानी ही पड़ेगी। तो यस, कैन बी फिक्स्ड, ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 रुपए की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, डबल द वैल्यू की नहीं है, नो नहीं है, यस इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है एट हाउ मेनी प्लेसेस द लाइसेंस्ड प्राइवेट फर्म कैन हैंड ओवर द फ्रैंक्ड आर्टिकल। फ्रैंकिंग मशीन का जिसके पास लाइसेंस है ना, और वो कितने जो है ऑफिसेज में अपने आर्टिकल बुक करवा सकता है, अपने आर्टिकल कौन कौन से प्लेस में बुक करवा सकता है, ये पूछा है कि एक ऑफिस में, 2 ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रैंकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें फ्रैंकिंग टॉपिक रटा होना चाहिए और बहुत से लोगों को हर चीज़ पता होगी, इसका रिचार्ज का, मीटर रीसेट का, कौन सी डाई होती है, कौन इसको जो रीसेट करता है, किस अफसर के उसमें होनी चाहिए। तो जो फ्रैंक्ड आर्टिकल होते हैं वो मैक्सिमम 2 ऑफिस में पोस्ट किए जा सकते हैं, एक तो जहां से लाइसेंस इशू हुआ और एक और कोई ऑफिस जो भी होगा। अगला क्वेश्चन है कैन द वैल्यू इंप्रेशन फ्रैंक्ड मोर देन वंस इन एन आर्टिकल। देखिए फ्रैंकिंग में फ्रैंक आर्टिकल में 2 डाई होती है, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। ठीक है, लाइसेंस डाई तो हो गई जिसपे लाइसेंस नंबर वगैरह वो सब प्रिंट आ जाएगा। वैल्यू डाई होती है कि अमाउंट की, 22 रुपए की भी हो सकती है, 5 की, 2.5 की, कितने की भी हो सकती है। तो इसमें पूछा है कि एक से ज्यादा जो है वैल्यू डाई हो सकती है, वैल्यू इंप्रेशन इसमें हो सकता है या नहीं, ये पूछा है। ऑप्शन है नो सच मेंशन, पीओ गाइड में मेंशन नहीं है। 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती, या फिर मल्टीपल हो सकते हैं, ये पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यस, 1 से ज्यादा जो है डाई हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन द लाइसेंसी ऑफ फ्रैंकिंग मशीन इंप्रेस एडवर्टाइजमेंट ऑन हिज आर्टिकल। जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जिसके पास है और फ्रैंक कर रहा है वो आर्टिकल अपने जो प्रेमाइसेस में, क्या वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है आर्टिकल के ऊपर? क्योंकि आर्टिकल तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बुक करना है, तो उस पर परमिशन है उसे एडवर्टाइजमेंट करने की, जो अपनी प्रचार करने की। तो ऑप्शंस हैं यस ही कैन इम्प्रेस, वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है लेकिन उसे
पैसा उसमें नहीं बनता होना चाहिए, कोई एडवर्टाइजमेंट परमिशन नहीं है, या फिर यस कर सकता है बट इट शुड बी सॉलिडली कंफर्म टू बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द लाइसेंसी। तो इसमें जो है राइट आंसर डी हो जाएगा कि वो एडवर्टाइजमेंट तो कर सकता है, लेकिन सपोज कीजिए जैसे जो उसका बिजनेस है उसी से रिलेटेड वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। अगर वो कोई सामान बेचता है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है, ठीक है। I want to post article under certificate of posting. What shall I do? सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के बारे में आपने सुना होगा, ऑर्डिनरी आर्टिकल से रिलेटेड ये होता था, ठीक है, और ये सर्विस जो है अभी बंद कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्विस डिसकंटिन्यूड, ये डिसकंटिन्यू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है application received for affixing prescribed fee for recalling of article but later the applicant change mind seek refund of fee paid for recall। मतलब किसी ने एप्लीकेशन दी, 6 रुपए की उस पर टिकट लगाई कि मुझे आर्टिकल रिकॉल कराना है ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, मुझे मेरा आर्टिकल वापस चाहिए। रिकॉल कब तक होता है? जब तक वो डिलीवर ना हो गया हो, है ना, या फिर उसे रोक ना दिया गया हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा किसी कारण से, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि उसने पहले एप्लीकेशन दी लेकिन उसने बाद में उसका दिमाग जो है माइंड चेंज हो गया, तो क्या फिर उसे रिकॉल की फीस जो है वो वापस मिलेगी? ऑप्शंस है फी कैन बी रिफंडेड इफ कस्टमर नॉट लेफ्ट द काउंटर, फी कैन बी रिफंडेड, रिफंड हो जाएगी लेकिन अगर एक दिन में करता है, या फिर नहीं रिफंड होगी। 4 ऑप्शंस है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी रिफंडेड, रिफंड नहीं होगी क्योंकि जो है वो पोस्टेज स्टैंप के उसमें देनी होती है, तो वो रिफंड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल टू पर्दा नशीन वुमन, ये डिलीवरी रूल में है पीओ गाइड 1 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्दा नशीन वुमन जो बुर्का पहनती है, जो औरतें जो अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं मुस्लिम समाज में या जो भी, तो उनमें जो है पूछा है कैन बी डिलीवर्ड विद हेल्प ऑफ पोस्ट वुमेन, क्या पोस्ट वुमेन होगी, लड़की होगी कोई पोस्टमैन, उसके द्वारा डिलीवर किया जाएगा। कैन बी मेड विद अटेस्टेशन बाय विटनेस नोन टू पोस्टमैन, कोई भी उस पर जो है साइन जो वो करेगी उसके टेस्ट करेगा कोई विटनेस बंदा जो पोस्टमैन का जानकार होगा, ठीक है। और उसके बाद है कैन नॉट बी डिलीवर्ड अनलेस शी शोज हर फेस, भाई जब तक वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी तो डिलीवर नहीं किया जाएगा। नहीं, ये तो गलत है, हम किसी की जो है उनके धर्म से रिलेटेड हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। कैन बी डिलीवर्ड टू फैमिली मेंबर, ये भी नहीं है, फैमिली मेंबर को नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, से डिलीवर किया जाएगा लेकिन एक विटनेस लेकर जो पोस्टमैन का जानकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल रिसीव्ड इन डैमेज कंडीशन, पोस्टल आर्टिकल अगर डैमेज कंडीशन में रिसीव हुआ है तो उसकी डिलीवरी कैसे की जाएगी? डैमेज कंडीशन में क्या उसे डिलीवर नहीं किया जाएगा, क्या उसे रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, क्या उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा पोस्टमैन द्वारा, और नोटिस टू बी सर्व टू टेक डिलीवरी विद इन 7 डे, या एक नोटिस भेजा जाएगा कि आप 7 दिन में आके जो है इसकी डिलीवरी लीजिए। तो बिल्कुल आसान है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कटे फटे आर्टिकल की डिलीवरी जो है पोस्ट ऑफिस में ही लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है फी फॉर बिजनेस रिप्लाई कार्ड इफ अप्लाइड ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को अगर बिजनेस रिप्लाई कार्ड अप्लाई किया है तो उसकी फीस कितनी होगी? 75 रुपए, 750 रुपए, 100 रुपए या 25 रुपए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 क्योंकि ये 3 क्वार्टर के लिए होगी, 1 क्वार्टर के जो है गुजर जाएगा 1 अप्रैल से जो है 1/4 से जो 30/6 तक, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन इन बिजनेस रिप्लाई सर्विस इट इज कंसीडर्ड है। अच्छा, बिजनेस रिप्लाई सर्विस में ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई पैकिंग से या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसे क्या माना जाएगा? उसे अनपेड माना जाएगा, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, या उसे रिफ्यूज्ड मान लिया जाएगा, या इनसफिशिएंटली पेड की कम पेमेंट हुई है, क्या माना जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनपेड उसे जो है मान लिया जाएगा कि उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन की है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मे कंटेन बोनाफाइड ट्रेड पैटर्न्स और सैंपल ऑफ मर्चेंडाइज नॉट हैविंग एनी सेलेबल वैल्यू टुगेदर विद और विदाउट एनी मैटर एफर्ट, मतलब ऐसी क्या चीज है जिसमें ट्रेड पैटर्न या सैंपल भेजे जा सकते हैं जिसकी कोई सेलेबल वैल्यू नहीं हो, जो सिर्फ जो है सैंपल के तौर पर भेजे गए हैं टेस्टिंग के लिए, या फिर एक तरह से जो है एक सैंपल हम जैसे बोलते हैं किसी चीज को चेक करवाने के लिए ना, तो क्या चीज इसमें से होगी? पार्सल, वीपीपी, रजिस्टर्ड पार्सल, या पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, क्या इसे जो है बोला जाएगा?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, जो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग विल बी अलाउड अप टू अमाउंट, फ्रैंकिंग कितनी अमाउंट तक जो है अलाउड होती है? क्या 999 रुपए तक, क्या 2 डिजिट में 99 रुपए तक, कोई भी वैल्यू, या एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लेटर, कि जितने रुपए का लेटर बुक कराना है एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी वैल्यू, कितनी वैल्यू का जो है फ्रैंकिंग अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैसिलिटी फॉर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग डिसकंटिन्यूड बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस रूल डैश ऑफ ईयर ना। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के बारे में अभी एक क्वेश्चन था, हमने बताया कि ये पहले सर्विस चलती थी काफी पहले, इसमें ऑर्डिनरी डाक के रिलेटेड सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग दिया जाता था, ठीक है। ये कब डिसकंटिन्यू की गई ये पूछा है, 2010, 11, 12, 13। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, these kind of articles will not be delivered to address unless and until he or his agent authorized in writing has signed a receipt for it। मतलब कौन से आर्टिकल होंगे जो या तो एड्रेसी को ही डिलीवर किए जाएंगे या फिर उसका एजेंट है, अगर उसने ऑथराइज, एड्रेसी ने उसको ऑथराइज किया है या लेटर दिया है साइन करके कि इसे जो मेरे आर्टिकल दिए जाए, ठीक है। तो कौन से ऐसे आर्टिकल्स होते हैं? स्पीड पोस्ट, ये तो हम फैमिली मेंबर को दे सकते हैं, ये एड्रेस पर डिलीवर करना होता है, एड्रेसी का कोई चक्कर नहीं। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भी नहीं है, पार्सल्स भी हम दे देते हैं। रजिस्टर लेटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। रजिस्टर लेटर की जो है प्रॉम्प्ट डिलीवरी, यही इसकी जो है खासियत है, जिस व्यक्ति से रिलेटेड है उसे ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट बॉक्स होल्डर हु रिसीव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेल which cannot be conveniently put into the post box may rent an additional post box on the same terms and condition। मतलब कि कोई भी बंदा है जिसने पोस्ट बॉक्स ले रखा है ना, और उसकी जो डाक ज्यादा आती है और एक पोस्ट बॉक्स में पूरी नहीं आ रही, तो वो अपनी जो कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए एक और एडिशनल लेटर बॉक्स, पोस्ट बॉक्स ले सकता है। पर क्या उसकी टर्म्स और कंडीशन रहेंगी? क्या उसे नया पोस्ट बॉक्स नंबर मिलेगा या सेम मिलेगा, या कोई अल्फाबेट में चेंज होगा, या उसे पोस्ट बैग लेना पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसके जो पोस्ट बॉक्स वाली जो विशेषताएं पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद सेम पोस्ट बॉक्स नंबर। अगर उसने 2 पोस्ट बॉक्स लेने हैं उसे सेम नंबर के मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक पैकेट में कंटेन, बुक पैकेट में क्या क्या जो है वो भेजा जा सकता है? न्यूज़पेपर, ग्रीटिंग कार्ड्स, बिल्स, या ऑल ऑफ द अबव? बहुत आसान है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी इनमें से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक पैकेट कंटेनिंग कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड्स लाइक न्यू ईयर ग्रीटिंग्स शुड नॉट हैव डैश नंबर ऑफ वर्ड्स और इनिशियल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नेम। कि बुक पैकेट है और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड्स या न्यू ईयर या कुछ भी विशेष के जो कार्ड है उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने वर्ड्स या इनिशियल्स होने चाहिए, ठीक है। 2, 3, 2, 1, 5 या नो सच रेस्ट्रिक्शन, की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसा पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ड्स, 5 वर्ड की जो है इसमें वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री। वेदर द रिटर्न लेटर्स ऑफ ऑल डेट विच हैव प्रीवियसली पास थ्रू द पोस्ट एंड सर्व देयर ओरिजिनल पर्पस कैन बी सेंट इन बुक पैकेट। मतलब कि कोई रिटर्न लेटर थे, है ना, और जो पहले पोस्ट ऑफिस द्वारा ट्रांसमिट हो गए या डिलीवर नहीं हुए या वापस चले गए, तो क्या उन्हें बुक पैकेट में भेजा जा सकता है? ऑप्शन है नो, यस, फिर है यस विद प्रायर परमिशन, परमिशन ऑफ पोस्ट मास्टर के द्वारा, या फिर परमिशन ऑफ डिविजनल हेड के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यस, ये भेजे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए पैटर्न ऑन सैंपल पैकेट पोस्टेड अनपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद। पैटर्न एंड सैंपल पैकेट है, अनपेड पोस्ट है, इनसफिशिएंटली नहीं है, अनपेड है, कि पेमेंट ही नहीं हुई थी, है ना, तो उसे डिलीवरी में कैसे चार्ज किया जाएगा? क्या तो डबल लिए जाएंगे पैसे, या फिर डबल द डेफिशिएंसी, या डबल द पोस्टेज, या फिर डबल द पार्सल रेट, या सिंगल पोस्टेज? क्या लिया जाएगा उससे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डबल द पोस्टेज, क्योंकि पोस्टेज उस पर लगी नहीं थी, तो अगर 20 रुपए लगने थे तो उससे 40 रुपए एड्रेसी से कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ एंड गिर्थ ऑफ पार्सल कंबाइंड शुड नॉट एक्सीड। लेंथ एंड गिर्थ हो गया कि टोटल जो पार्सल की 3 चीजें हैं, 1, 2, 3, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। ये तीनों मिलाकर ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर या 1.80 मीटर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.80 मीटर, इसकी जो तीनों साइड की मैक्सिमम लंबाई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द सेंडर ऑफ पार्सल और मैसेंजर डिसाइड टू यूज स्टैम्प फॉर पोस्टेज।
अच्छा, अगर या कोई सेंडर है आर्टिकल का या मैसेंजर है, वो डिसाइड करता है कि उसे पोस्टेज स्टैम्प जो है लिफाफे पर लगाकर आर्टिकल पोस्ट करना है, तो उस कंडीशन में क्या जो है रूलिंग बोलती है, रूलिंग में क्या होगा? पोस्टल ऑफिशियल शुड नॉट अफिक्स स्टैम्प, बिल्कुल सही है, पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय स्टैम्प नहीं लगाएगा। पोस्टल ऑफिशियल कैन ओनली सी द रिक्वायर्ड, कैन ओनली गिवन आएगा, गिवन द रिक्वायर्ड स्टैम्प, पोस्टल ऑफिशियल उसे जितनी स्टैम्प की रिक्वायरमेंट है वो दे देगा, बिल्कुल सही है। सेंडर और मैसेंजर हैज टू फिक्स स्टैम्प, बिल्कुल सही है, पोस्टल एम्प्लॉय नहीं लगाएगा, वो खुद लगाएंगे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 22वें का ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है, अलोंग विद न्यू लाइसेंस इशुइंग द लाइसेंस इशुइंग अथॉरिटी फॉर आरएमएफएस हैज अ पावर टू, जैसे किसी चीज का नया लाइसेंस इशू करना है तो जो लाइसेंस इशुइंग अथॉरिटी है, सुपरिटेंडेंट है या पीएमजी है, जो भी है रिमोटली मैनेज रैंकिंग सिस्टम में, उनके पास और क्या पावर होती है? एक तो नई लाइसेंस इशू करने की पावर है, और क्या पावर होती है? क्या रिन्यू कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? तो बिल्कुल ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, अगर नया लाइसेंस दे सकते हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं, कैंसिल, सस्पेंड, रिन्यू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल्स रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रीटमेंट एज पर क्लोज 21 ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1, 21 क्लोज में बोला गया है कौन से आर्टिकल को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए? डायरेक्टोरेट के लेटर को, प्राइम मिनिस्टर के लेटर को, या वैल्यूएबल आर्टिकल्स को? तो बिल्कुल ऑप्शन सी वैल्यूएबल आर्टिकल को जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर एनी पोस्टल आर्टिकल एड्रेस टू अ पोस्ट बॉक्स नंबर कैन नॉट बी प्लेस्ड देयर इन ड्यू टू साइज फॉर वांट ऑफ स्पेस। पहले क्वेश्चन जैसा है लेकिन थोड़ा अलग है कि कोई भी आर्टिकल है जो पोस्ट बॉक्स में नहीं प्लेस किया जा सकता साइज के हिसाब से, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? ऑप्शन है, शुड बी केप्ट इन पोस्ट बैग, क्या उसे पोस्ट बैग में डिलीवर किया जाएगा, या उसे जो है लेटर बॉक्स पीएन के द्वारा डिलीवर किया जाएगा, या उसकी इंटीमेशन स्लिप जो है वो पोस्ट बॉक्स में रख दी जाएगी, या फिर उसे पोस्टमैन द्वारा डिलीवर किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ब्रांच ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है बीओ, उसका प्राइमरी काम क्या होता है, मेन काम, है ना। परफॉर्म काउंटर ट्रांजैक्शन, क्या सिर्फ वो काउंटर ट्रांजैक्शन करता है? इंश्योर्ड और वीपी आर्टिकल भी बुक करता है, या फिर अर्बन एरिया को सर्व करता है, ठीक है, शहरी एरिया को, या फिर सभी तरह के पोस्टल ट्रांजैक्शंस को करता है? ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, हैंडल ऑल टाइप ऑफ पोस्टल ट्रांजैक्शन, सभी तरह की पोस्टल ट्रांजैक्शन वो देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हु असाइन रजिस्ट्रेशन नंबर टू अ न्यूज़पेपर, तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लाइसेंस के बारे में पूछा है, कौन देता है? तो हमें पता है हेड ऑफ द डिवीजन के पास इसकी पावर होती है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लाइसेंस की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रिटर्न नोटिस इज गिवन टू एचओडी फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन, मतलब लाइसेंस जो है जो खत्म होने से कितने दिन पहले जो है रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है? 15 दिन, 7 दिन, 30 दिन या 90 दिन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 90 दिन, 90 दिन पहले जो है इसकी इंटीमेशन देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रिमेन इन फोर्स, पहला जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन होगा आरएनपी का रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का, वो कितने दिन तक जो है उसमें रहेगा, यूज में रहेगा? 31 जनवरी तक, 30 अप्रैल तक, 31 दिसंबर तक, या नन ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 दिसंबर तक जो है ये वैलिड रहेगा, ईयर एंड तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन पोस्ट प्लेग कल्चर एंड एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन और प्लेग कल्चर जो होते हैं ये कौन पोस्ट कर सकता है, किसकी परमिशन से या किसके पास ऑथराइजेशन होता है? मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन होता है, या तो मिलिट्री का जो डॉक्टर है, या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है सर्टिफाइड, या कमीशन्ड मेडिकल ऑफिसर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, सभी के पास ये अथॉरिटी होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ न्यूज़पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जो आरएनपी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है हमारे द्वारा ऑथराइज किया जाता है कंसेशनल रेट पर भेजने के लिए, तो न्यूज़पेपर में जो है कौन सी जो है चीजें इंक्लूड होती हैं? चार ऑप्शन में से पूछा है, क्या उसमें करंट न्यूज हो सकती है, पॉलिटिकल न्यूज हो सकती है, एडवर्टीजमेंट हो सकती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, की सभी तरह की चीजें हो सकती है?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी तरह की न्यूज इसमें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव्स परमिशन फॉर सेंडिंग ट्यूबरक्लोसिस स्पटम, ट्यूबरक्लोसिस स्पटम जो होते हैं वो उसको भेजने की परमिशन कौन देता है? प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा गवर्नमेंट इसकी परमिशन देता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 33rd क्वेश्चन है, एयर मेल ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम एनी एयर चार्जेस। अच्छा, कुछ एक एरिया है नॉर्थ ईस्ट में कि उनको एयर चार्जेस एग्जम्प्ट है, कि वहां से सिर्फ फ्लाइट से ही डाक जाएगी, वो भी विदाउट सरचार्ज, है ना। तो कैलकाटा टू अगरतला, मतलब कलकत्ता से अगरतला, अगरतला से कलकत्ता बैक, और अगरतला से असम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी जगह के लिए जो है एयर मेल ब्रॉडकास्टिंग फीस फ्री है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, इन सभी जगह के लिए एयर मेल ब्रॉडकास्टिंग फीस नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ एयर पार्सल आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। ये तो हमें पता है कि पार्सल जो है 4 kg से ऊपर होगा तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो 4 kg इसका आंसर आ जाएगा। विच ऑल सरचार्ज एयर मेल आर्टिकल्स कैरी द लेबल ऑफ विच एयर मेल। एयर सरचार्ज वाले आर्टिकल होते हैं उन पर कौन से कलर का जो लेबल यूज किया जाता है? एयर मेल लेबल जिसे बोला जाता है, रेड, ग्रीन, ब्लू या पिंक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। ऑप्शन सी, ब्लू कलर का जो बैग लेबल इस पर यूज किया जाएगा, एयर मेल, है ना। अगला क्वेश्चन है, मेल एंड मनी ऑर्डर फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एयर मेल चार्जेस। मेल और मनी ऑर्डर फॉर्म जो होते हैं एग्जम्प्ट होंगे एयर मेल चार्जेस से, कौन से जो है एग्जम्प्ट होंगे? फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट क्लास मेल वाले जो हैं वो एयर मेल चार्ज से एग्जम्प्ट होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो कंपनसेशन विल बी पेड इफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। अच्छा, रजिस्टर्ड आर्टिकल में कौन सी चीजें भेजी जाएगी? तो हम कोई भी कंपनसेशन नहीं देंगे उनके टूटने खराब होने पर। फ्रेजाइल मतलब कांच की चीज, टूटने वाली चीज, लिक्विड हो गया, है ना, या फिर बुक्स, या बोथ ए एंड बी। तो बुक्स तो भेज सकते हैं, हमें पता है, बोथ ए एंड बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फ्रेजाइल या लिक्विड सामान भेजेंगे और उसको डैमेज होगा तो हम उसका कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। टू व्हाट वैल्यू कैन द आइटम रजिस्टर्ड विद देम फ्रॉम द आर्मी पोस्ट ऑफिस बी इंश्योर्ड। एपीओ से जो आइटम बुक हुई है वो कितने रुपए तक इंश्योर्ड हो सकती है? अभी तो शायद इंश्योर्ड बुक होता है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, ये पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 500 रुपए जो है इसका 38 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनवेल्प कांट बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन सा एनवेल्प है जो लिफाफा जो है रजिस्ट्रेड के लिए नहीं यूज हो सकता, हमें रजिस्टर लेटर अगर भेजना है? ट्रांसपेरेंट या ब्लैक बॉर्डर, बोथ ए एंड बी, या ऑल ऑफ द अबव? तो दोनों सेम ही हो गया, बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों ही एनवेल्प जो है हम यूज नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड द कंपनसेशन अमाउंट नॉट बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज। मतलब कि जो कंपनसेशन हमें अमाउंट देनी है वो कितनी होनी चाहिए लॉस और डैमेज के, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये पूछा है कि जितने का लॉस हुआ है, मान लो 500 रुपए का लॉस या डैमेज हुआ है, तो कंपनसेशन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये ऑप्शन हमें पूछा है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है या बराबर हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर, है ना। 41st क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इन नाइट पोस्ट ऑफिस एंड मोबाइल पोस्ट ऑफिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 1-2 एग्जाम में कि किसके पास पावर होती है कि वो आर्टिकल को रिस्ट्रिक्ट कर दे, रजिस्टर्ड आर्टिकल की लिमिट फिक्स कर सकता है कि नाइट पोस्ट ऑफिस और मोबाइल पोस्ट ऑफिस में सिर्फ इतने ही रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बुक होंगे। एसआरएम सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल के पास, पीएमजी के पास, डिविजनल हेड के पास, या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएमजी। पीएमजी पोस्ट मास्टर जनरल के पास पावर होती है, वो इसकी लिमिट फिक्स कर सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OIGS। हमें पता है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में हमने पढ़ा था OIGS क्या होता है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, OIGS की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल कैन नॉट बी सेंड विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। कौन सा ऑफिशियल आर्टिकल है इनमें से जो
बिना पोस्टेज स्टैम्प के नहीं भेजा जा सकता। लेकिन जैसे कुछ एक आर्टिकल भेज दिए जाते हैं उन्हें अनपेड मानकर, और डिलीवरी के टाइम उस पर जो है जो भी उस पर टिकट्स लगनी थी वो ले ली जाएंगी। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में क्या है, डबल चार्जेस नहीं लिए जाते, जितने ड्यू है उतने लिए जाते हैं, हमने पढ़ा है। लेकिन कौन सी आइटम है जो बिना जो पोस्टेज के भेजी ही नहीं जाएगी, चाहे वो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल हो? तो लेटर है, पोस्ट कार्ड है, पार्सल है, या ऑल ऑफ द अबव? सही जवाब है ऑप्शन सी, पार्सल। पार्सल जो है विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज नहीं भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी डिलीवर्ड इन स्पेशल बैग? कैंप बैग और स्पेशल बैग के बारे में हमने पढ़ा है ना, दोनों की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उनमें इंक्लूड होता है। तो ये पूछा है कि स्पेशल बैग में इनमें से क्या आइटम है जो वो डिलीवर नहीं की जाती? इंश्योर्ड आर्टिकल, वीपी आर्टिकल, ड्यू आर्टिकल मतलब जिन पर कुछ पैसे बाकी हैं, वीपी आर्टिकल में भी हमने पैसे ही लेने हैं, या ऑल ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी आर्टिकल जो है स्पेशल बैग में नहीं भेजा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कैंप आर्टिकल इज नॉट एड्रेस्ड टू आइदर द सिटी और द पोस्टल कैंप वेयर इट विल बी सेंट? कैंप आर्टिकल है, ठीक है, बुक हुआ है, ना तो उसे सिटी का नाम लिखा है और ना कैंप का नाम लिखा है, तो उसे कहाँ डिलीवर किया जाएगा? कैंप मतलब एक ऑफिसर का जो है अपना ऑफिस छोड़ के और वो कहीं और गया है, टूर पर गया, उसे कैंप बैग भेजा जाता है। तो उसे कहाँ डिलीवर किया जाएगा? क्या घर पर, कैंप में, हेडक्वार्टर में, या नन ऑफ द अबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेडक्वार्टर में उसे डिलीवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सल बुक्ड एज कैंप आर्टिकल आर सेंट बाय होम? पार्सल जो है कैंप आर्टिकल में बुक किए गए हैं, कौन सेंट बाय विच रूट? नहीं, होम नहीं आएगा, विच रूट है ना। कैसे भेजा जाएगा पार्सल को अगर वो कैंप आर्टिकल में बुक किया गया है? एयर से, सरफेस रूट से, या नन ऑफ द अबव? क्या बाय एयर भी जाएगा या सरफेस रूट से ही जाएगा, या कोई भी इनमें से ऑप्शन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरफेस रूट से जो है पार्सल को भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल बैग विल बी डिलीवर्ड ऑन? अब जो स्पेशल बैग है वो कौन से दिन डिलीवर किए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने जब ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल वाला टॉपिक पढ़ लिया तो हमें दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो क्या छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन, या ऑन ऑल डेज? चार ऑप्शन हमें दिए हैं, कौन से दिन जो है स्पेशल बैग डिलीवर किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑन ऑल डेज। स्पेशल बैग सब दिन में डिलीवर किए जाते हैं। तो देखिए, जो हमने आपको बताया 99 रुपीज़ वाली हमारी मॉक टेस्ट बैच सीरीज चल रही है और बहुत जो है बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप भी जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करिए। आपको अपनी प्रिपरेशन का भी पता लगेगा और आपकी प्रिपरेशन इससे बूस्ट भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लेबल्स आर अटैच टू अ कैंप बैग? जो कैंप बैग होता है उससे कितने लेबल जो है वो अटैच होते हैं, लेबल्स होते हैं उनमें, और वो कितने होते हैं ये पूछा गया। 1, 2 या 3 या 4, कितने लेबल उसमें होते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बैग लेबल उसमें होते हैं, 2 लेबल्स होते हैं कैंप बैग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टूर प्रोग्राम ऑफ डीजी पोस्ट? ये भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का ही पार्ट है। ठीक है, उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। जो डीजी पोस्ट होता है हमारे, डीजी डायरेक्टर जनरल पोस्ट, अगर वो टूर पर हैं या उनका टूर प्रोग्राम है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी उनको डाक पहुंचाने की, उनके टूर प्रोग्राम के बारे में सब कुछ उसे पता होना चाहिए। हेड ऑफ द डिवीजन को, सुपरिटेंडेंट को, डीजी को, या हेड ऑफ द सर्कल को? तो बहुत आसान है, हमने ये जो भी एक चार्ट है बताया हुआ है कि किसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। तो इसमें हेड ऑफ द सर्कल ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। हेड ऑफ द सर्कल के बाद डीजी के टूर प्रोग्राम के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उससे भी जो भी लेना देना है, उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस इशू करने हैं, जो भी उसकी डाक कैसे डिलीवर करनी है, कब करनी है, कैंप बैग, स्पेशल बैग, वो सब हेड ऑफ द सर्कल को जो है देखना होगा, उसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में सारा कुछ होगा। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों साथियों को वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है उन्हें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसीज बहुत कम है। तो बिल्कुल भी आपको एक एक नंबर के लिए जो है आपको पढ़ना है और कुछ भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। बाकी आपको कुछ भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, पिछली कोई भी वीडियो से रिलेटेड, आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे मॉक टेस्ट बैच, पेड बैचेस सब चल रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जो है हमारे साथ जुड़िए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।